जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जो वक्त हमारा पीछे बीत चुका है, हमें उसके लिए ईश्वर को, अपने गुरु जी को शुक्राना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। जैसा भी वो वक्त था, वो वक्त गुजर चुका है। और जो वक्त आने वाला है, उसके लिए हमें गुरु जी पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि वक्त जैसा भी होगा, हमारे गुरु जी रास्ते निकालते चले जाएंगे, बस पढ़ना हमें है। तो संगत जी, कभी कभी जब एक कठिन परिस्थिति आती है ना, तो हमें लगता है कि हाय, आज हम ना होते तो क्या होता। और ये सोच ना हमारी सही नहीं होती है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में अब इस वक्त क्या चल रहा है, ये सब रचा जा चुका है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर का खेल है, हम तो महज एक किरदार निभा रहे हैं। हमारी ज़िंदगी में कब क्या होना है, कब कौन सा नया किरदार हमारे जीवन के अंदर आएगा, कौन हमसे जुड़ेंगे, कौन हमें छोड़कर चले जाएंगे, कौन हमसे रिश्तेदारी दोस्ती निभाएंगे और कौन हमारे साथ छल करके जाएंगे, ये सब वो ऊपर वाला निर्धारित कर चुका है। सब कुछ उनके हाथ में है। तो हम खुद यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं, बस रास्ते वो दिखाते हैं और हमें चंगे रास्ते पर बढ़ना होता है। जब हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने ये किया और आज हम ना होते तो क्या होता, तो ये सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, करवाने वाला वो ऊपर वाला है। ऐसे ही थॉट, ऐसा ही विचार एक बार हनुमान जी के मन में भी आया, पर दूसरे ही क्षण प्रभु ने उनको उस चीज़ का जवाब भी दे दिया। जब ये सारा हुआ ना, लंका जाना, लंका जलाना, तो उनके मन में भी आया कि वो ना होते तो क्या होता। पर प्रभु श्री राम ने उनकी भी मन में डाला कि नहीं, तुम नहीं होते तो भी सब कुछ हो जाता। और फिर उन्होंने, हनुमान जी ने श्री राम से बोला कि प्रभु, मेरे मन में आया कि मैं ना होता तो क्या होता, पर प्रभु आपने मुझे बताया कि तब भी सब कुछ हो जाता। जब मैं लंका गया और इतनी बड़ी लंका में मुझे माता सीता को ढूंढना था, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कौन मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि लंका तो राक्षसों की थी। वहाँ पर मैं किससे उम्मीद कर सकता था कि कौन ईश्वर का अवतार, कौन संत महात्मा मुझे वहाँ मिलेगा। लेकिन मुझे वहाँ भी संत मिला, विभीषण के रूप में, जिसने मुझे बताया कि माता सीता कहाँ मिलेंगी। वो बोलते हैं कि श्री राम प्रभु, जब मैं अशोक वाटिका पहुंचा तो वहाँ एक वृक्ष पर बैठ के सोच ही रहा था कि माता सीता को आपका संदेश कैसे दूं, पर इतने में ही रावण क्रोधित होकर वहाँ पर सीता को मारने के लिए आ गया। और मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, रावण का वध कर दूं क्या, कि वो माता सीता को मारने आ रहा है। पर मेरा इतना सोचने से पहले ही रानी मंदोदरी ने रावण का हाथ रोक लिया। जबकि उन्हें तो खुश होना चाहिए था कि अगर सीता माता मर जाती है, उनका वध कर दिया जाता है, तो उनके रास्ते का कांटा हट जाएगा और वो लंका की पटरानी महारानी रहेंगी। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा ये नीति के अगेंस्ट में है, खिलाफ है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और एक बार फिर से आपने मंदोदरी के रूप में एक संत भेजा, एक अवतार भेजा अपना उस राक्षसों की लंका में। और आपने एक बार फिर माता सीता की, मेरी रक्षा करने से पहले कि मैं उनकी रक्षा करूं, आपने स्वयं उनकी रक्षा कर दी। और ये बताया मुझे कि तुम नहीं होते तो भी माता सीता वहाँ पर सुरक्षित थी। रानी मंदोदरी ने उनको बचाया। ऐसे ही फिर वो बोलते हैं कि मैं वहाँ पे बैठा ही था, ये सब हुआ ही था कि अचानक से जो त्रिजटा हैं वो भी एक संत निकली और उनके मुंह से निकला कि एक वानर जो है लंका में घुस आया है और वो पूरी लंका को जलाकर खाक कर देगा। मेरे मन में ये आया कि इसको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं लंका जलाने वाला हूँ। ऐसा तो विचार अभी तक उनके मन में आया भी नहीं था हनुमान जी के। त्रिजटा को कैसे पता, वो त्रिजटा संत कैसे थी। इतने में ही रावण के सैनिक बंधित बना के हनुमान जी को सभा में ले जाते हैं और वहाँ बोला जाता है कि इसको मार दो। रावण बोलता है हनुमान को मार दो। तो तब मैंने प्रभु अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी, क्योंकि अब मुझे आप पर पूर्ण भरोसा हो चुका था कि जिस तरह आपने माता सीता की रक्षा करी ना, वैसे ही मेरी भी करेंगे। और अचानक से विभीषण संत फिर से बोले कि ये दूत है, इसे मारना नीति के खिलाफ होगा। और इस तरह से
विभीषण संत ने मेरी वहाँ मदद करी। और इस तरह से वो बताते हैं कि जब रावण ने आदेश दिया कि इसकी पूंछ में आग लगा दो, तो त्रिजटा संत की वो बात सत्य हो गई जो उन्होंने थोड़ी देर पहले बोली थी कि एक वानर घुसाया और पूरी लंका में आग लगाएगा, नहीं तो मेरे पास कहाँ से कपड़ा तेल आता, मैं कहाँ से आग लगाता। सारा अरेंजमेंट खुद रावण ने कर दिया। तो जब आप रावण से काम करा सकते हो तो मैं तो क्या ही चीज़ था। तो ये सोचना कि मैं ना होता क्या होता, काम तो तब भी सारे हो जाते, क्योंकि करवाने वाले स्वयं प्रभु हैं, ईश्वर हैं। हम कुछ नहीं हैं, हम कहीं नहीं हैं। तो आज इस क्षण में जो भी हो रहा है वो सब बेस्ट हो रहा है, ईश्वर की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो बस हमें भरोसा अपने भगवान पर रखना है कि कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो हम विचलित हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। हो सकता है ऐसा होना ही हमारे लिए सही हो और जो हमें आगे आने वाले वर्षों में पता चले। कोई भी कठिन परिस्थिति हमें स्ट्रांग ही बनाती है। तो हर कठिन परिस्थिति का हमें डटकर सामना करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति के साथ और उन पर भरोसे के साथ कि ये वक्त भी निकल जाएगा, क्योंकि परीक्षा लेने वाला कोई और नहीं है, हमारे प्रभु हैं, हमारे गुरु जी हैं, और वो हमें इस घड़ी से भी ईज़िली निकाल लेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनकी शरण में हैं। जीवन जो है गुरु के बिना कुछ भी मायने ही नहीं रखता है। आज अगर हमें गुरु जी ने अपनी शरण में लिया है तो हम एक्चुअली बहुत भाग्यशाली हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच।